कहकर मणिमाला जल परी जादू से एक सेब प्रकट करती है। फिर वो गाय का भूत वो सेब खाते ही फिर से वो पहले जैसा गाय का रूप में आ जाती है। सुबह जब शिवानी गौशाला में गाय को चारा देने गई तो देखा उनकी गाय का पूरा शरीर नीला पड़ गया है और उसके मुंह से झाग निकलते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी है। ए जी, जल्दी से इधर आओ, देखो हमारी गाय को क्या हो गया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। शिवानी के रोने की आवाज सुनकर शिवनाथ दौड़कर वहाँ आता है और अपनी गाय की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। भाग्यवान, हमारी गाय अब नहीं रही, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया है। हाय 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 हाय। शिवानी और शिवनाथ की रोने की आवाज सुनकर उनका पड़ोसी नवीन दौड़कर वहां आता है। फिर सब कुछ देखकर कहता है, जरूर सांप के डसने से ऐसा हुआ। चुप हो जा शिवनाथ, रो मत। अब क्या ही किया जा सकता है, रोने से वो वापस नहीं आएगी। नवीन भैया, हमारी गाय के दूध बेचकर ही तो हमारा घर चलता था, अब क्या होगा? कुछ न कुछ हल निकलना पड़ेगा। शिवनाथ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। चल, अब हम गाय को लेकर शमशान चलते हैं। फिर नवीन और शिवनाथ मिलकर उनकी गाय को बांस से बांधकर जंगल के रास्ते शमशान की ओर ले जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर शिवनाथ की गाय को दफना देते हैं। चल शिवनाथ, अब हम नदी में नहा के अपने घर लौट जाते हैं, बहुत देर हो गया। इसके बाद नवीन और शिवनाथ नदी के घाट पर नहाने जाते हैं। मैं अपनी लक्ष्मी गाय को बहुत प्यार करता था, उसके बिना मैं कैसे रहूंगा। मेरा पूरा दिन उसी के साथ बीतता था, कभी उसे खिलाता था, कभी नहला देता था। मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहकर शिवनाथ नदी के घाट पर जोर जोर से रोने लगता है और उसका रोने की आवाज नदी की गहराइयों में मणिमाला जलपरी तक पहुंचती है। वो आदमी अपनी गाय को कितना प्यार करता था, गाय के लिए कितना रो रहा है। सच में कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार के सदस्य मानते हैं। फिर शिवनाथ और नवीन नदी के घाट से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। शिवानी, ये खाली गौशाला मुझसे देखा नहीं जाता। मैं अपनी प्यारी लक्ष्मी गाय को अपने हाथों से। ए जी, तुम अब खुद को संभालो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। फिर धीरे धीरे शाम होती है और आसमान में पूनम का चांद चमक उठता है। तभी शमशान में एक गाय की आत्मा को जागते हुए देखा जाता है। मैं अपने मालिक के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, लेकिन अब क्या करूं? मैं अब साधारण गाय नहीं रही, मैं तो गाय की भूत बन गई। ऐसा कहकर गाय का भूत चलते चलते नदी के घाट की ओर जाता है और वहां जाकर जोर जोर से रंभाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर मणिमाला जलपरी पानी से सिर निकलती है। मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा मालिक तुम्हें बहुत प्यार करता था, वो भी तुम्हें खोकर बहुत दुखी है। हे जलपरी, क्या मेरे मालिक को जानते हो? हाँ बिल्कुल, कल ही तो वो नदी के घाट पर बहुत रो रहा था। वो सोच रहा था तुम्हारे बिना उसका गुजारा कैसे चलेगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप मेरे मालिक कैसा है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? हाँ, मैं कल सुबह तुम्हारे मालिक के घर जाकर देख कर आऊंगी कि वो कैसा है। ठीक है जलपरी, फिर तुम वैसा ही करो। इसके बाद मणिमाला जलपरी पानी में डुबकी लगा के चली जाती है। अगले दिन सुबह होते ही मणिमाला जलपरी फिर से पानी के ऊपर आती है। इसके बाद वो जादू करके एक औरत का रूप धारण कर ऊपर आती है। अब मैं शिवनाथ के घर जाकर देखती हूँ वो लोग कैसे हैं।
इतना कहकर मणिमाला जल परी चलते हुए शिवनाथ के घर के पास पहुंचती है। फिर वो छुपकर देखती है कि गौशाला के पास एक संतरे के पेड़ के नीचे शिवनाथ बैठा है। तू कहाँ चली गई लक्ष्मी? देख, मैं तेरे लिए हरी भरी घास लेकर आई हूँ, लेकिन तू तो हमें छोड़कर चली गई है। तुम उदास मत हो, जाओ खेत पर जाके देखो, शायद कुछ खेती कर पाओ। खेती करने के लिए जमीन में हाल चलाना होगा, लेकिन हाल चलाने के लिए हमारा लक्ष्मी नहीं रहा। अब क्या करूं? शिवानी और शिवनाथ की हालत देखकर मणिमाला वापस नदी की ओर लौट जाती है। फिर वो अपना रूप बदलकर नदी में चली जाती है। उसी रात फिर से गाय का भूत जाग उठती है। फिर नदी के पास आती है। मैं तुम्हारे मालिक के घर गई थी।